हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है क्रिया। यहाँ पे देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना पीना, रोना, पढ़ना, रहना, जाना आदि। धातु क्रिया का मूल रूप धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। ठीक है, अब देखते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार हैं। मूल क्रियाएं जैसे जा, पी, खा, रह आदि। यौगिक क्रियाएं, यह मूल क्रिया या मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातु को संयुक्त करके बनाई जाती है। जैसे खाना से खिलाना, देख से दिखाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे गोविंद ने राम को जगाया, तो जगाने का कार्य हो रहा है यहाँ पे, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई है। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसका विग्रह करके भी आप करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, तो उठना, उठाना, उठवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। देना, दिलाना, दिखवाना, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातु के संयोग से, जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, खा लेना आदि। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम भोजन करके सो गया, तो भोजन करने का कार्य पहले हो रहा है, उसके बाद सोने का कार्य हो रहा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया किसमें क्या है? भोजन करके, तो भोजन करने का कार्य जो है पहले हो रहा है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया। ठीक है, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, ये द्विकर्मक क्रिया है। इसमें दो कर्म है, एक तो पढ़ाने का कार्य हो रहा है इसमें देखिए, और दूसरा जो है छात्रों को हिंदी पढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये छात्रों और ये हिंदी, ये द्विकर्मक क्रिया दो कर्मों से मिलकर बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो या कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, खाना क्रिया, फल कर्म हो गया इसमें। मोहन पढ़ता है, उसने मिठाई खाई। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा रोती है, मोहन हंसता है, मैं सोता हूँ, तो इसमें जो है कर्म नहीं है, उसके बाद भी अकर्मक क्रिया। जैसे राधा क्या रोती है, तो क्या किसको से प्रश्न करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अगर अर्थ निकलता है तो सकर्मक क्रिया है, अगर अर्थ नहीं निकलता है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे राधा क्या रोती है, तो अर्थ निकल रहा है इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। मोहन क्या हंसता है, तो अर्थ नहीं निकल रहा है ना। अब इसमें देखिए, मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या पढ़ता है, तो मोहन कुछ तो पढ़ रहा होगा, या अखबार पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, कुछ तो पढ़ रहा होगा ना। उसने मिठाई खाई, तो इसमें मिठाई खाने का कार्य हो रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। ये अकर्मक क्रिया में देखिए, राधा रोती है, मोहन हंसता है, तो मोहन क्या हंसता है, मैं सोता हूँ तो मैं क्या सोता हूँ, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये अकर्मक क्रिया हो गई। इसका जो है पहचान भी हम यहाँ पे देखिए दिया गया है। अकर्मक और सकर्मक की पहचान, क्या या किसको लगाने पर यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया और न मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे राम फल खाता है, राम क्या खाता है, उत्तर मिला फल, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। बालक रोता है, बालक क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको पहचानना रहेगा। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को पूर्ण बनाती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो जाने का कार्य हो रहा है मुख्य क्रिया के साथ, तो वो हंस रहे थे, तो ऐसे ये सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखिए, वह खाने लगा, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित की गई है ऐसी क्रिया। तो इसमें देखिए, मुझे पढ़ने दो, तो पढ़ने का कार्य और पढ़ने दो भी लगा हुआ है, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई।
मैंने किताब पढ़ ली, तो पढ़ने का कार्य हो गया, उसके बाद ये ली शब्द लास्ट में आया है, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, आप आते जाते रहिए, तो आने और जाने का कार्य इसमें हो रहा है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है? किसी शब्द के जो सब्जेक्ट होता है मेन, उसे संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु विशेष का नाम होता है, और सर्वनाम उस संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वहाँ चार लड़के बैठे हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ चार लड़के, तो चार शब्द जो लगा हुआ है ये विशेषता बतला रहा है, लड़कों की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, तो छड़ी के पहले ये लंबी शब्द यूज हुआ है, तो ये छड़ी की विशेषता बतला रहा है। राधा सुंदर लड़की है, तो लड़की की विशेषता बतला रहा है, सुंदर है, इसकी विशेषता बतला रहा है। उसका कोट पुराना है या नया है, जो भी है, इसमें देखिए कोट की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, अब देखिए विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर बालक है, तो किसकी विशेषता बतलाइए? इसमें बालक की विशेषता बतलाइए। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाइए, किसकी विशेषता बतलाइए? बालक की विशेषता बतलाई जा रही, तो बालक इसमें विशेष कहलाएगा। तो मोहन सुंदर बालक है, तो मोहन आपका ये कर्ता सब्जेक्ट या संज्ञा सर्वनाम हो गया। उसके बाद बालक शब्द जो है विशेष हो गया, कि इसमें साफ साफ दिया गया है विशेष द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो विशेषण जो है आपका इसमें सुंदर है, तो बालक की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए बालक विशेष हो गया। मोटा लड़का हंस पड़ा, तो इसमें लड़का जो है ये आपका विशेष हो गया। ठीक है, मोटा ये आपका विशेषण हो गया। इसमें जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी विशेषण, इसमें अब देखिए विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बतलाता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए, कृष्ण बहुत सुंदर है। सुंदर तो इसमें आपका विशेषण हो गया, लेकिन सुंदर की भी विशेषता बतलाई जाए, इसलिए प्रविशेषण हो गया। कृष्ण बहुत सुंदर है, तो प्रविशेषण क्या हो गया? बहुत शब्द जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये प्रविशेषण हो गया। सीता अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत शब्द ये भी प्रविशेषण है, सुंदर विशेषण हो गया, और सीता संज्ञा सर्वनाम के रूप में आप कह सकते हैं, ये वैसे ही संज्ञा है। जो विशेषण विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहलाता है। जैसे चंचल शिशु, तो यहाँ पे देखिए जो विशेषण विशेष के पूर्व आए, जैसे शिशु क्या है? विशेष है, उसके पूर्व में चंचल, तेज विद्यार्थी, झूठी बात मत बोलो, तो ये विशेष विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, जो विशेष विशेष के बाद आए, जो विशेषण विशेष के बाद, विशेषण के बाद आए, जो विशेषण विशेष के बाद है, सॉरी, तो विशेष की पहचान मैंने आपको अभी बताया कि जिसकी विशेषता बतलाता है वो विशेष कहलाता है। जैसे जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे उद्देश्य या विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे वह बात झूठी है, तो बात झूठी, तो बात के बाद जो है ये आया है झूठा शब्द, इसलिए विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है, मेरी गाय काली है, तो गाय काली है, तो गाय के पहले तो काली शब्द आया नहीं, गाय के बाद में आया है, तो ये विशेष के बाद में आया है, इसलिए ये उद्देश्य या विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है, मेरा पुत्र सुस्त है, तो पुत्र आपका विशेष हो गया, तो उसके बाद जो है ये विशेषता आई है सुस्त की, तो ये विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब आगे देखते हैं मुख्य गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित हैं। जैसे गुण में सच्चा, झूठा, दानी, पापी, दुष्ट, शांत, भला, बुरा, कपटी, सीधा, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अब अगला देखिए, इसमें सेकंड नंबर मुख्य गुणवाचक विशेषण क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं रंग, लाल, पीला, हरा, नीला, चमकीला, फीका, ये
रंग के आधार पर हो गया। अब आकार के आधार पर गुणवाचक विशेषण क्या है? टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, नुकीला, पतला, मोटा। ये आकार के आधार पर आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद देखिए स्थान के आधार पर गुणवाचक विशेषण यहाँ पे क्षेत्रीय, देशी, पंजाबी, अमेरिकी, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी। यहाँ पे ये स्थान के आधार पर आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद देखिए काल के आधार पर नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, मौसमी, आगामी, वर्तमान। ये काल के आधार पर आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दशा के आधार पर दुबला, पतला, मोटा, गीला, सूखा आदि। इस तरह से दशा के आधार पर हो गया। अब दिशा के आधार पर देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये गुणवाचक आपका विशेषण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सेकंड नंबर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, तो जीवन भर इस पे लगा है तो परिमाणवाचक हो गया ना। मुझे थोड़ी चाय दे दो, तो थोड़ा शब्द जो लगा हुआ है ये परिमाणवाचक हो गया। यह गाय बहुत दूध देती है, तो बहुत, ये इसमें भी मात्रा का वो किया जा है इसलिए परिमाणवाचक हो गया। इसके दो प्रकार है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब दोनों का एग्जाम्पल आप ऐसे ध्यान दे दीजिए समझने के लिए। 2 किलो गेहूँ, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना, 3 मीटर कपड़ा। तो इसमें जो है निश्चित संख्या है इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया ये। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे बहुत आदमी, अनेक, पशु पक्षी, कुछ छात्र, थोड़ा सा, बहुत सारा धन। तो यहाँ पे देखिए बहुत, अनेक, कुछ, थोड़ा सा या बहुत सारा, ये सब अनिश्चित है, परिमाणवाचक विशेषण है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक जिन शब्दों के किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं, तो ये संख्यावाचक हो गया 3 और 4 शब्दों का। दूसरा आदमी कहाँ गया? वे दोनों स्कूल गए, तो ये यहाँ पे संख्या का प्रयोग हुआ इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला, इसके 5 प्रकार हैं। ठीक है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। संख्यावाचक के 5 प्रकार हैं, जैसे 1, 2, 4, 12, आधा। ठीक है, क्रमवाचक हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना। ठीक है, 2 12, 3 ये सब आवृत्तिवाचक आपको गणनावाचक में आ गया। समुदायवाचक में चारों, आठों, पाँचों, दोनों, ये समुदायवाचक हो गया। ठीक है, प्रत्येक, हर एक, 2 2, ये बोधक, प्रत्येक बोधक जो है ये संख्यावाचक का 5वां रूप है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी विश्वासी है, तो यह आदमी जो है यहाँ पे देखिए ये सर्वनामिक विशेषण है। एग्जाम्पल के लिए, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए समझने के लिए। ठीक है, मेरा घर इसी शहर में है, आपका पत्र मिला, तो ये सब सर्वनामिक विशेषण है। इसके 2 प्रकार हैं, मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं और उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, कोई व्यक्ति आया था, तो यह हुआ कोई वे, ये शब्द जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या है? प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, जैसा देश, वैसा तो ऐसा जो शब्द यहाँ पे आया है, ऐसा, जैसा, वैसा, तो ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे प्रत्यय लगा करके सर्वनामों को बने विशेषण को यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसका जो है पहचान करने के लिए अब इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे विशेषण की तुलना अवस्था देखिए आप। यहाँ पे विशेषण के 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से हो सकती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए यहाँ पे जैसे लघु का लघुत्तर, उसके बाद उत्तमावस्था हो गया यहाँ पे लघुत्तम, उच्च का उच्चतर, फिर उच्चतम।
बृहद, बृहत्तर और बृहत्तम, सुंदर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतर, सुंदरतम। ठीक है। अब देखिए संज्ञा के प्रत्यय लगाकर बने विशेषण। प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में कोई शब्द लगाकर यूज होता है उसे प्रत्यय। अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं। जैसे धर्म है, धर्म में प्रत्यय लगा है एक, तो धार्मिक हो गया। चमक में अगर प्रत्यय लगा देंगे इला तो चमकीला हो जाएगा। तो मुख में अगर प्रत्यय लगा देंगे अब देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बनने वाले विशेषण। इसमें देखिए छोटा बड़ा, ठीक है, भला बुरा, दुबला पतला, चलता फिरता। तो इसे ये दो या दो से अधिक मेल से बनने वाले विशेषण हैं। ठीक है। संज्ञाओं के प्रत्यय लगाकर आपने देख ही लिया। जैसे जातीय है तो इसमें ये जो लास्ट में लगा है ये प्रत्यय हो गया। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द के जो पहले सेंटेंस से यूज होता है। जैसे जातीय में तो जा जो शब्द है ये आपका उपसर्ग हो गया। प्रत्यय क्या है? ये लगा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे ही प्रत्यय लगाकर जो विशेषण बनते हैं संज्ञाओं में। ठीक है। ये भी आपको समझना ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए समझने के लिए। विशेष और विशेषण, जैसे अग्नि का अग्नेय हो गया, अधिकार का आधिकारिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आध्यात्म का आध्यात्मिक, अनुमान का अनुमानित, अनुवाद का अनुदित, अनुराग का अनुरक्त, अपेक्षा का अपेक्षित। तो ये विशेष है। उसके बाद इसका विशेषण रूप है। ईश्वर का ईश्वरीय, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। तो ये भी विशेष और विशेषण बनाया जाता है। ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।